आखिर कुछ लोगों में ऐसी क्या खास बात होती है कि वो जहां भी जाएं लोग उनकी इज्जत करने पर मजबूर हो जाते हैं। आज हम इसी नायाब ज़हनियत के पीछे छुपी साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे। ये बात तो अक्सर देखने में आती है कि कुछ लोग बिना किसी खास कोशिश के तवज्जो का मरकज बन जाते हैं, जबकि कुछ लोग बस नज़रअंदाज होकर रह जाते हैं। आखिर इसके पीछे क्या राज है? चलें आज इस नफ्सियात की गहराइयों में उतरते हैं। और हाँ, आखिर तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि जो आखिरी उसूल है ना, वो उन तमाम बातों को एक बिल्कुल ही नई रोशनी में पेश कर देगा। तो सबसे पहली और सबसे अहम बात, इज्जत का सफ़र बाहर से नहीं अंदर से शुरू होता है। ये सारा का सारा खेल एक खास किस्म की जहनियत का है। एक आम गलती जो अक्सर लोग करते हैं वो है दूसरों की मंजूरी की तलाश में रहना। वो चाहते हैं कि सब उन्हें पसंद करें, लेकिन नायाब जहनियत वाले लोग वो शाइस्ता तो ज़रूर होते हैं, मगर हर किसी को खुश करने की दौड़ में शामिल नहीं होते। और साइकोलॉजी का एक सीधा सा उसूल है कि जब कोई दूसरों से मंजूरी मांगता है तो वो अनजाने में अपनी कद्र कम कर देता है। इज्जत अंदरूनी खुद-एतमादी से पैदा होती है, मांगने से नहीं। बिल्कुल इसी तरह कुछ लोग हर वक्त खुद को दुरुस्त साबित करने में लगे रहते हैं, अपनी हर बात की सफाई देते हैं, लेकिन जिन लोगों की सोच नायाब होती है वो जानते हैं कि उनके अमल उनके अल्फाज से कहीं ज्यादा ऊंचा बोलते हैं। एक बात समझने वाली है, जब कोई शख्स कम बोलता है तो लोग उसके बारे में ज्यादा सोचते हैं। उसकी खामोशी एक तजस्सुस पैदा करती है और यही चीज उसकी ताकत बन जाती है। तो सवाल ये उठता है कि ये जो अंदरूनी सोच है ये हमारे अमल में, हमारे बर्ताव में कैसे नजर आती है। आइए देखते हैं। आमतौर पर क्या होता है, अक्सर लोग छोटी छोटी बातों पर बहुत ज्यादा जज्बाती हो जाते हैं, और सच पूछें तो यही वो लम्हा होता है जब उनकी इज्जत कम हो जाती है। ये सिलसिला कुछ यूं चलता है, किसी ने मैसेज का जवाब देर से दिया, फौरन मूड खराब हो गया, फिर दिमाग में मनफी ख्यालों का तूफान, और आखिर में गुस्सा या मायूसी। ये काम जज्बाती चक्कर है जिसमें अक्सर लोग फंसे रहते हैं। इसके बिल्कुल बरअक्स नायाब ज़हनियत वाले लोग रद्द अमल नहीं देते, वो सोच समझ कर जवाब देते हैं। वो जज्बात की लहरों में बहने के बजाय एक मजबूत चट्टान की तरह अपनी जगह कायम रहते हैं। ये एक बहुत गहरा उसूल है। जिस शख्स को जज्बाती तौर पर हिलाया नहीं जा सकता उसे कंट्रोल भी नहीं किया जा सकता, और जब लोग किसी को कंट्रोल नहीं कर पाते तो वो उसकी इज्जत करने पर मजबूर हो जाते हैं। अब जरा इस फर्क को देखें। एक तरफ वो लोग हैं जो हर वक्त दस्तयाब होते हैं, जिससे ये तासर मिलता है कि उनकी जिंदगी में कोई खास मकसद नहीं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो अपने मकसद में मसरूफ हैं और उनका वक्त बहुत कीमती है। नफ्सियात का उसूल भी यही कहता है कि जब किसी की जिंदगी में एक मकसद आ जाता है तो लोग खुद ब खुद उसकी तरफ मुतवज्जे होने लगते हैं, उसकी कदर उसके वक्त की कदर से जुड़ जाती है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं उस बुनियादी उसूल की जो इन तमाम बातों की जड़ है, वो चीज़ जो सबको आपस में जोड़ती है। और यहाँ सबसे बड़ा फर्क सामने आता है। आम लोग अपनी सारी तवानाई दूसरों और दुनिया को बदलने की कोशिश में लगा देते हैं, जबकि नायाब जहनियत वाले लोग अपनी पूरी तवज्जो सिर्फ एक चीज पर मरकूज करते हैं, खुद को बेहतर बनाना, अपनी सोच पर, अपनी सलाहियतों पर और अपने किरदार पर काम करना। और असल हकीकत भी यही है, दुनिया को बदलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जब एक इंसान खुद को बेहतर बना लेता है ना, तो दुनिया का रवैया उसके लिए खुद ब खुद बदल जाता है। तो ये बात साफ है, नायाब होना किस्मत का खेल नहीं है, ये एक जहनियत है, एक इंतखाब है। और जब ये जहनियत अपना ली जाती है तो फिर किसी को कुछ भी साबित करने की ज़रूरत बाकी नहीं रहती। तो आखिर में ये सवाल हर किसी के लिए है कि असल तवज्जो कहाँ है, दूसरों को बदलने पर या खुद को संवारने पर, क्योंकि इसी जवाब में आगे का रास्ता छुपा हुआ है।